दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैंक का ब्याज निकालना सीखेंगे। दोस्तों अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, चाहे 1 लाख रुपए ले या फिर 2 लाख या फिर 50,000 या फिर 2.5 लाख, जितना भी ब्याज ले, ठीक है, लोन ले, उस पे कितना ब्याज लगेगा। जैसे कि जो बैंक है वो हर बैंक का अलग अलग ब्याज की दर होती है। तो लगभग 9.5 से यानी लगभग 10%, 11%, 12% सालाना क्या आता है, ब्याज लगता है। ठीक है, चाहे जितना भी आप रुपए लिए हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, उस पर इस हिसाब से ब्याज की दर लगती है। तो आखिरकार वो ब्याज कितना होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसी को दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ निकालना। मैं यहाँ पर मोबाइल का भी इस्तेमाल करूँगा ताकि आप मोबाइल में कैलकुलेशन भी फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसका जवाब पा लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो बैंक में जो ब्याज की दर लगती है, जैसे यहाँ पर 10% की दर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, बैंक में वार्षिक होता है, यानी कि सालाना के हिसाब से लगता है। यानी 1 लाख रुपया पर 10% जो दर लगेगी पूरे 1 साल के लिए लगेगी। लेकिन अगर आप गांव देहात से लेते हैं ब्याज, ठीक है, आप लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो उस पर जो ब्याज की दर लगती है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया, तो ब्याज की दर उस पर आपको 3%, 4% या फिर 5% रहता है। ये क्या होता है, महीने के हिसाब से होता है। ठीक है, 1 महीने के हिसाब से ये ब्याज की दर लगता है। ठीक है, लेकिन जो आप अगर बैंक से लेते हैं ना, तो वहाँ पर सालाना के हिसाब से लगता है। तो जैसे 10% लगा है, तो आप ये मत समझिए कि जो ये 4% है ये कम है, 10% ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये महीने के हिसाब से अगर इसका सालाना हिसाब निकालेंगे ना, तो 1 महीने में, 1 साल में 12 महीना, ये 1 महीने का है 4%, तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 चौका 48%, यानी कि टोटल 1 साल में आपको 48% देना होगा गांव के हिसाब से, अगर आप लोन लेते हैं तो। यही अगर बैंक से लेते हैं तो 10%, 12% के हिसाब से लगता है। ये होता है इनमें फ़र्क। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं इनका कैलकुलेशन कि कितना होगा। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख हम लिखेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, फिर लगाएंगे गुणे का निशान। 10% की दर से बोलता है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10% बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से बटे में 100 करेंगे। अब ये क्या है, 1 साल का है। ये टोटल जो निकलेगा ब्याज ना दोस्तों, 1 साल का निकलेगा। ये हमारा 1 लाख है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचा, 1000 गुणे 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10,000। यानी ये जो 10,000 निकला है, ये आपका ब्याज होगा कितने समय का, टोटल 1 वर्ष, यानी कि 1 साल का। ठीक है, 1 साल का आपका 10,000 ब्याज बनेगा। अगर आप 1 महीने के निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा। देखिए 1 साल में टोटल होता है 12 महीना, और ये टोटल कितना है, 12 महीने का ब्याज है। तो 1 महीना का निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इस 10,000 में 12 से भाग दे देना है, तो आपका 1 महीने का ब्याज निकलेगा। चलिए भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कि कितना हो जाएगा। तो सिंपल से आपको करना क्या है, मैं यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पर हम 10,000, ठीक है, भागे 12, टोटल कितना हो जाए, 833। यानी इस हिसाब से आपको 833 रुपया, ठीक है, आपको देना पड़ेगा ब्याज महीने के हिसाब से। 1 महीने का आपको ब्याज 833 रुपया बनेगा। ठीक है, अगर यहीं आप 1 लाख रुपया अगर गांव से अगर किसी से उधार लेते हैं, अगर उसने ब्याज की दर 4% बताई है, तो उस हिसाब से कितना उसका ब्याज बनेगा, चलिए उसका भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 लाख, ठीक है, ये हो गया 1 लाख। ठीक, यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख गुणे 4% की दर बोला है, तो लिखेंगे 4%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 गुणे 4, टोटल कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। कितना हो गया, 4,000 रुपया। ये क्या है, 1 महीने का है। कितना हो गया, 1 महीने का। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं अगर गाँव देहात से ब्याज दोस्तों, तो आपको टोटल 1 महीने में 4,000 ब्याज देना पड़ेगा। अगर वहीं आप बैंक से लेते हैं तो आपको लगभग 833 रुपये महीने के हिसाब से बनेगा। ठीक है, अगर आप इसी का अगर गाँव वाले से अगर निकालिए, अगर 1 महीने का 4,000 है, तो 12 महीने का अगर 1 साल का निकालते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 चौका 48,000 रुपया। यानी आपको 48,000 रुपया देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महंगा है। इसलिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से ही लीजिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे इनका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे ब्याज की दर निकाला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।